नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक प्रदेश में 1164 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। अकेले इंदौर में संक्रमित मरीजों की संख्या 707 तक पहुंच गई है, जबकि भोपाल में 196 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अभी तक कोरोना संक्रमण से 55 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत देने वाली खबर यह है कि 65 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण की जांच में अब तेजी आएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा मामलों का पता चल सके। अपर मुख्य सचिव ने यह बताया कि भोपाल से 2500 सैंपल जांच के लिए देश की अलग अलग लैब में भेजे जाएंगे, जबकि इंदौर से अब तक 5000 सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं। अलग अलग लेबोरेटरीज में भेजे थे। उसमें से कुल 9 लेबोरेटरी से हमें 1158 सैंपल्स की टेस्टिंग के परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब तक हम किसी एक दिन में प्राप्त हुए परिणामों में से ये सर्वाधिक हैं। इसमें दिल्ली में जो हमने सैंपल भेजे थे उनके भी परिणाम सम्मिलित हैं। जो शुरुआत में हमको दिक्कत हो रही थी ट्रीटमेंट में, वो व्यवस्था में बहुत सुधार हो गया है। कोरोना संक्रमण के मामले में इंदौर पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है। इसके बावजूद जिले में कुछ शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला हीरानगर इलाके के खातीपुरा का है, जहां कुछ शरारती तत्व खाती समाज की धर्मशाला के सामने 500, 200 और 100 रुपए के नोट फेंककर फरार हो गए। और इस घटना की जानकारी के बाद नगर निगम और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नोट को सैनिटाइज करने के बाद जब्त कर लिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ लोग यहां पर कार से आए और नोट फेंककर फरार हो गए। जब्त किए गए नोट 10,000 रुपए बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये नोट जानबूझकर गरीब तबके में कोरोना संक्रमण फैलाने के मकसद से फेंके गए। नोट फेंकने वाले लोगों की कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में कोरोना फैला सकें। अब मामला सामने आने के बाद पुलिस इन शरारती तत्वों की पहचान करने में लगी है। जब उक्त नोटों को वहाँ देखने पर उनका कोई स्वामित्व नहीं प्रकट हुआ, तब उन्हें सैनिटाइज करके जब्त किया गया है। उक्त नोट किसी के गिर गए हैं या किसी ने फेंके हैं, इस संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रकरण इस संबंध में जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी निष्कर्ष आएगा वो संतोष प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। ग्वालियर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता दिखता है, उसके खिलाफ पुलिसकर्मी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। शहर के चेतकपुरी तिराहा शहर का मुख्य चौराहा पॉइंट है, जहां पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। आईबीसी 24 संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है। ग्वालियर में आज टोटल लॉकडाउन का 16वां दिन है और आप देख सकते हैं कि हम इस समय मौजूद हैं ग्वालियर के चेतकपुरी तिराहे पर। और आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी आवाजाही है लोगों की बढ़ी है, क्योंकि ग्वालियर में अब जो कोरोना की जो मरीजों की संख्या है वो 0 हो गई है। यानी कि जो 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ठीक होकर घर जा चुके हैं, तो वही 4 जो कोरोना पॉजिटिव थे अब उनके हालत में भी सुधार आया है। साथ ही उनकी जो दूसरी रिपोर्ट आई थी वो निगेटिव आई थी। टोटल लॉकडाउन भले ही जारी है, लेकिन कुछ लोग आप सड़कों पर देखेंगे, इमरजेंसी जो सेवाएं वाले लोग हैं वो निकल रहे हैं, चाहे वो मेडिकल से जुड़े हुए हों या अन्य। लेकिन प्रशासन की सख्त हिदायत है, कोई भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले। अगर वो घर से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उसकी गाड़ी का चालान किया जाएगा, उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह के आदेश हैं जिला प्रशासन ने जारी किए हैं। तो उसके बाद जो चेतकपुरी चौराहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाजाही कम है बहुत, लेकिन क्योंकि ये वो चौराहा है जो हमेशा भीड़भाड़ वाला इलाका रहता है। यहाँ से वाहन बहुत तेज़ी से निकलते हैं, कई सारे निकलते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक बना रहता है, क्योंकि ये झांसी रोड से है और दूसरा ये अलग ये सिटी सेंटर वाला रोड कहलाता है, ये चेतकपुरी। तो मतलब ये शहर के व्यस्तम चौराहों में से एक है। लेकिन आज कोरोना के हालात के चलते यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का वाहन निकल रहे हैं जो इमरजेंसी सेवाओं में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना का कहर ग्वालियर अंचल पर भी है। भले ही ग्वालियर में अभी कोरोना के जो मरीजों की जो संख्या है वो 0 रह गई है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ग्वालियर शहर की सड़कों पर सन्नाटा ही पसरा है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, आईबीसी 24 ग्वालियर।
कोरोना के भोपाल में बढ़ते प्रकोप के बीच भोपाल रेलवे ने कोरोना मरीजों के लिए ट्रेन को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। निशातपुरा कोच फैक्ट्री में इसके लिए 250 से ज्यादा रेलवे इंजीनियर और स्टाफ की मदद से 24 कोच वाला आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। इसमें एक कोच को एक वार्ड बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर कोरोना संक्रमितों का यहां इलाज किया जा सकता है। कोच को खासतौर पर कोरोना पेशेंट और मेडिकल स्टाफ के हिसाब से तैयार किया गया है। भोपाल में स्पेशल कोच का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, पर लेकिन रेलवे भोपाल रेलवे कोच की अगर बात की जाए तो आइसोलेटेड वार्ड जो है वो खास तौर पर तैयार कराए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी एक जो ट्रेन रेल की जो एक सभी जो डिब्बे हैं उनको आइसोलेटेड वार्ड में यहाँ पर तब्दील किया गया है और क्या कुछ सहूलियतें इसके अंदर आइसोलेशन वार्ड में यहाँ पर मौजूद रहेंगी, हम सीधे चर्चा करेंगे। पर लेकिन आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर महामारी विकराल रूप लेती है तो उससे निपटने की तैयारियां कम से कम भोपाल में यहाँ पर की गई है। हमारे साथ धीगरा साहब है जो रेलवे के अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं पूरी निगरानी सुपरविजन इन्हीं की निगरानी में आइसोलेटेड कोच जो है वो तैयार किए गए। सर, क्या खासियत और कितने कोच भोपाल जो है रेलवे की टीम के द्वारा तैयार किए गए? अपने जो हमारे कोचेज हैं उसको आइसोलेटेड वार्ड के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य किया है और उसी के तहत हम लोगों को फिर 24 कोचेस का टारगेट दिया गया था और प्रत्येक कोच के अंदर 8 पेशेंट को हम यहाँ पे रहने की व्यवस्था रखी हुई है। एक कंपार्टमेंट के अंदर जो है पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा हमारा, जो कि पूरा जो भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है मेडिकल से संबंधित उसके अंदर पूरा संबंध रहेगा। और हर कुप्पे के अंदर हमने 3 डस्टबिन एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए पैरामेडिकल जो वेस्ट है उसको डिस्पोजल किस प्रकार करना है उसी प्रकार से उसके अंदर रखे गए हैं। और मेडिकल स्टाफ को किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए उसको ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों की व्यवस्था रखी गई है कि कोई भी अगर उसको कोई मेडिकल इक्विपमेंट हैंग आउट करना है तो हैंग आउट की व्यवस्था भी रखी गई है। यात्रियों पेशेंट को ध्यान में रखते हुए सभी विंडो के ऊपर मॉस्किटो नेट का भी प्रावधान रखा गया। सर, आइसोलेशन के अलावा अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर यहाँ पर जरूरत लगे तो सहूलियतें हम देख रहे थे, कुछ खास तौर पर कुछ इंतजाम जो किए हुए हैं जो आप बताना चाहें दर्शकों को? दर्शकों, ऐसा कि हमने बेसिकली जो पेशेंट को डील करने के लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए भी व्यवस्था की है ताकि उसको भी किसी भी प्रकार से अफेक्ट ना आए। उसके लिए हमने कंपार्टमेंट को दोनों तरह से प्लास्टिक कर्टन से जो है कवर्ड रखा हुआ ताकि संक्रमण जो है दूसरे कंपार्टमेंट से इधर ना आए। और दूसरा, यात्रियों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक कोच के अंदर 4 टॉयलेट्स रहते हैं हमारे पास। एक टॉयलेट को हमने बाथरूम में कन्वर्ट किया है और उसके अंदर जितने भी वाटर पानी के नल लगाए गए हैं वो इस प्रकार के डिज़ाइन के लगाए गए हैं कि यात्री को, पैसेंजर को या किसी भी अन्य व्यक्ति को उसको हाथ से उपयोग ना करना पड़े, उसको आप एल्बो से ही ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह के डिज़ाइन के नल लगाए गए हैं ताकि ये संक्रमण जो है मेटल से ट्रांसफर जो होने की संभावना बनी हुई है जो प्रबल संभावना खत्म हो जाए। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि खास तौर पर इन कोचों को तैयार किया गया। कोरोना महामारी का रूप लेती है तो कम से कम आइसोलेशन को लेकर पेशेंट के सामने कोई दिक्कत ना आए, पैरामेडिकल स्टाफ की भी सुरक्षा बनी रहे, उसको लेकर खास तौर पर डिजाइन किया गया है। चाहे वो नल की बात हो या फिर दूसरे जो संसाधन इसके अंदर जुटाए गए हैं वो लगभग इसी तर्ज पर है कि हाइजेनिक कम से कम इसका ख्याल पूरी तरह रखा जाए और कोरोना महामारी से निपटने के लिए रेलवे कम से कम भोपाल रेलवे को जो है वो भी पूरी तरह तैयार है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग के लिए पूरा देश लॉकडाउन है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है गरीबों के सामने और अब जरूरतमंदों की मदद। जी हां, इसके लिए भारतीय रेलवे ने भी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। भारतीय रेलवे ने विशेष खाद्य स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है और इस ट्रेन के जरिए राशन सामग्री के साथ जरूरतमंदों के लिए भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। और इसी कड़ी में इंदौर रेलवे स्टेशन पर बालाघाट से 5000 बोरियों में 2600 टन चावल लेकर खाद्य आपूर्ति ट्रेन पहुंची है, जिसके बाद जरूरतमंदों को खाना बांटने का काम किया जा रहा है। कोरोना का पुख्ता इलाज भले ही ना हो पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास हर स्तर पर किए जा रहे हैं। भोपाल में कोरोना महामारी को रोकने के लिए ऐसी एक सुखद तस्वीर सामने आई है जहां भोपाल के सरकारी खुशीलाल मेडिकल कॉलेज की ओर से शहर में कैंप लगाकर आयुष की गाइडलाइन के मद्देनजर आयुर्वेदिक दवा, काढ़ा और ड्रॉप निःशुल्क बांटा जा रहा है। भोपाल के बाग मुगलिया इलाके में ऐसा ही कैंप का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने।
कोरोना महामारी से बचाव को लेकर तरीके के उपाय किए जा रहे हैं और इम्यूनिटी लोगों की बड़े, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, क्योंकि इसका इलाज अभी कुछ नहीं है, उसको लेकर भी सरकार की कोशिश है। लिहाजा आयुष विभाग की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई उसके अंतर्गत भोपाल के शासकीय जो खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज है उसके द्वारा भोपाल में अलग अलग जगह पर कैंप लगाकर लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, जिससे कि इस महामारी से बचाव को रोका जा सके। कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। सर, ये बताइए क्या क्या दवाई इसमें दी जा रही है और किस तरीके से असर करती है? इसमें जो है कोरोना प्रिकॉशन किट के रूप में दी जा रही दवाइयाँ ये, उसमें अड़ू तेल है और तिकटू चूर्ण है, जो काली मिर्च सौंठ और पीपल, ये तीनों चीज़ों का मिश्रण है उसके अंदर जो है। इसको खाने से जो है इम्यूनिटी, एक संसमनी बट्टी है जिसको खाने से जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो डेवलप होगा, बढ़ेगा और जल्दी आपको सर्दी जुकाम नहीं आएगा। देख सकते हैं कि सर्दी जुकाम जल्दी नहीं आएगा। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने को लेकर ये पूरी दवाएं और किट जो है वो किस तरीके से इसका उपयोग करना है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा नाक में डालने के लिए एक अड़ू तेल जो है वो भी दिया जा रहा है। लिहाजा लोगों की प्रतिरोधक क्षमता से कोरोना से महामारी से बचाव कर सके, इसको लेकर उमाशंकर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। कितना कारगर, क्योंकि आयुर्वेद पर एक तो भरोसा, क्योंकि दवा एक अभी तक एलोपैथी में भी नहीं, और आयुर्वेद के अंदर जो उपाय दिए गए हैं बचाव को लेकर, कितने कारगर आपको लगते हैं? देखिए, ये बहुत कारगर है। दवाई वितरण की जा रही है, नाक में डालने का तेल भी वितरण किया जा रहा है और सुरक्षा का पालन करते हुए हम लोग यहाँ दवा वितरण करा रहे हैं ताकि हमारे देश में जो महामारी आई है इससे रोका जा सके। ये एक सबसे अच्छा एक उदाहरण है कोरोना से बचाव को लेकर, महामारी को लेकर अपने घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं, न केवल कैंप को लेकर बल्कि अगर कहीं दुकान पर या बाजार में आपको इमरजेंसी में जाना पड़े तो कम से कम इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। IBC 24 भी बार बार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप घर से बाहर ना निकलें, पर मजबूरी में अगर निकलें तो कम से कम एहतियात जरूर साथ में रखें। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। जबलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कोतवाली इलाके में 50 साल के व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ये पता लगाने में जुट गई है कि संक्रमित व्यक्ति किन किन लोगों के संपर्क में आया था। जिला प्रशासन ने उस क्लिनिक को भी सैनिटाइज करवाया जहां संक्रमित व्यक्ति इलाज करवाने जाता था। इसके अलावा क्लिनिक के डॉक्टर, स्टाफ और होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। कलेक्टर भरत यादव के जानकारी छिपाने वाले के खिलाफ उन्होंने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को कोरोना का लक्षण महसूस हो रहा है तो वो इसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को दे। सभी से आग्रह है कि सही जानकारी दें। अगर आपको कोई सिम्टम्स है तो सामने आए, आपका टाइम पे टेस्ट हो जाएगा, आपके घर वालों को जो है फैलने की संभावना नहीं रहेगी और लोगों को फैलने की संभावना नहीं रहेगी। तो जिससे कि हम सारे लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं केसों को, वो कंटेन कर रहे हैं। ग्वालियर में नगर निगम कर्मचारियों की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। कर्मचारियों ने बैंक के बाहर लगी महिलाओं की लाइन पर ही सैनिटाइजर का छिड़काव शुरू कर दिया। मामला महाराजवाड़ा क्षेत्र के पिछाड़ी की ड्यूंडी का है। यहाँ जनधन में आए पैसे को निकालने के लिए बैंक के बाहर महिलाओं की लाइन लगी थी और इसी बीच इलाके को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और महिलाओं को वहां से हटने को कहा। लेकिन जब महिलाएं अपनी लाइन छोड़कर हटने को तैयार नहीं हुई तो कर्मचारियों ने महिलाओं के ऊपर ही सैनिटाइजर की बौछार शुरू कर दी। चिकित्सकों की माने तो मानव शरीर पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करा जा सकता, इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। मामला सामने आने के बाद नगर निगम अधिकारी भी लापरवाही को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस लापरवाही के कारण क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। मध्य प्रदेश में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश में फंसे मजदूरों की चिंता की है। राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त नोडल अधिकारी और श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने IBC 24 के माध्यम से वहां फंसे मजदूरों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। हमने छत्तीसगढ़ के भोपाल में फंसे हुए मजदूरों दिखाई थी, जिसके बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और छत्तीसगढ़ के जो श्रम विभाग के जो सचिव थे सोनमणि बोरा, उन्होंने IBC 24 के माध्यम से इन मजदूरों तक मदद पहुंचाई। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के वो मजदूर जो जिनकी खबर IBC 24 ने दिखाई थी, उसके बाद में प्रशासन और सरकार जो है वो आगे निकल कर आए। हम सीधे बात करते हैं, क्या कुछ मदद अब तक हो पाई है? क्योंकि कल जब हम लोग आए थे आपके पास में खबर दिखाने के बाद, उसमें क्या अभी तक रहा?
जी सर, थोड़ा अभी राहत मिला है। कल भी पाउच उच आया था खाने का सामान, और आज ये कंट्रोल रूम से आटा मिला है 5 किलो। जी, सरकार की तरफ से क्या मदद के लिए क्या कुछ बातचीत हो पाई है वहाँ रायपुर से या मध्य प्रदेश से? जी फ़ोन तो आया था कि पूरा मदद व्यवस्था किया जाएगा बोल के। हाँ सर। खाते में पैसे वगैरह कुछ जानकारी मांगी? हाँ, जानकारी मांगे हैं सर। खाता नंबर मांगे हैं कि खर्चे मर्चे के लिए आपको पैसा दिया जाएगा बोल हैं। क्या कहना चाहेंगे? IBC 24 ने खबर दिखाई थी, कल हम लोग आपके पास में आए थे, तो कुछ और जो लोग आपके साथी फंसे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे IBC 24 के लिए? आदमी तो बहुत है गरीब सर, और 2-3 जगह से फ़ोन आए थे जो पहचान का है, अपना मित्र कहीं पे और कमाए थे, उन लोग भी फंसा हुआ है सर, तो उन लोग को भी मदद मिले, ये हमारा विचार है। बिल्कुल, तो और मदद होनी चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि ज़रूरतमंदों तक पूरी मदद पहुंचे, पर लेकिन जो खबर दिखाई थी उसके बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। भोपाल कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और इन लोगों को राशन की व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो मध्य प्रदेश के अंदर या छत्तीसगढ़ से बाहर के जो लोग फंसे हुए हैं उनके खाते में राशि डालने का आश्वासन भी दिया गया है। भोपाल में इनको भी खाते नंबर यहाँ से लिए गए और इनके खाते में राशि डाली जाएगी। यानी कि कहना होगा कि जो खबर IBC 24 ने दिखाई थी उसके बाद में एक प्रशासन, कम से कम जो लोग मुसीबत के समय फंसे हुए थे उनकी मदद संभव हो पाई है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर डंडौतिया, IBC 24 भोपाल। एक तरफ मध्य प्रदेश का इंदौर और भोपाल शहर कोरोना की जंग लड़ रहा है, तो वहीं ग्वालियर कोरोना के मामले में अब शून्य पर आ गया है। इसके पीछे ग्वालियर के 3 बड़े डॉक्टरों का प्लान है, जिसमें एग्जीक्यूटिव करने के लिए पुलिस प्रशासन और निगम ने साथ दिया है, जिसके बाद प्रशासनिक अफसरों ने उस प्लान को लागू किया। कोरोना की रोकथाम के लिए ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के सीनियर डॉक्टर RKS धाकड़ ने अपने 2 साथी डॉक्टर सुनील अग्रवाल और डॉक्टर S भल्ला के साथ मिलकर ये प्लान तैयार किया था। डॉक्टर RKS धाकड़ से बात की हमारे संवाददाता ने। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना का कहर जारी है, वहीं ग्वालियर चंबल संभाग कहीं इससे अछूता है। लेकिन 1-2 जिले प्रभावित हैं, काफ़ी ज़्यादा है, मुरैना और श्योपुर। लेकिन ग्वालियर अब कोरोना के मामले में 0 रह गया है। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, यानी कि कोरोना में अगर ग्वालियर 0 है तो वो उसके पीछे ग्वालियर में 3 बड़े डॉक्टर्स हैं, उनका बड़ा अहम रोल है। क्योंकि एक उन्होंने मेमोरेंडम बनाया था कि कैसे ग्वालियर की सीमा सील की जाए और कैसे कोरोना को इधर एंट्री होने से रोका जाए। तो हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर SK धाकड़ जी। सर, सबसे पहले तो IBC 24 में स्वागत है। कैसे कोरोना को रोकने में किस तरह का प्लान था वो आप लोगों ने तैयार किया और कितना ये प्लान वो था? देखिए, ये ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। इसको रोका कैसे जा सकता है उस पर विचार हुआ, और हम लोग चूँकि चिकित्सक हैं तो हम लोग बैठ के प्लान तैयार किया कि कंटेनमेंट कैसे किया जाए, और उसका प्लान तैयार करके प्रशासन को दिया। प्रशासन का इतना शानदार कोऑपरेशन इसमें रहा। एक तो ग्वालियर को चारों तरफ से सील डाउन किया, दूसरी चीज़ यहाँ की सारे जो कि हॉट स्पॉट बन सकते थे, डॉक्टर्स के जो OPD और जो क्लिनिक्स थे उनको बंद करने के लिए रिक्वेस्ट की, सिर्फ इमरजेंसी जारी रखी। तो वो प्लान कामयाब हुआ। और आप देखिए कि ग्वालियर के पास में मुरैना एक इतना बड़ा हॉट स्पॉट हुआ, श्योपुर हॉट स्पॉट हुआ, उसके बावजूद हम भगवान की दया से अभी बचे हुए हैं। मैं प्रशासन का, जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारा जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको बड़े शानदार तरीके से इम्प्लीमेंट किया और पूरा कंटेन कर लिया। चारों तरफ जो घुसने वाले रास्ते हैं वहाँ पर उन्होंने पूरी व्यवस्था की। डॉक्टर्स हैं, प्रशासन के लोग हैं, और उन्होंने वहाँ से किसी भी ऐसे संदिग्ध को बिना जांच परख के नहीं घुसने दिया। ये कोरोना के कर्मवीर हैं डॉक्टर AS धाकड़ जी, और जैसा कि लगातार लगे हुए इन्होंने एक प्लान तैयार किया था जिसको एग्जीक्यूट करने का काम ग्वालियर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने किया, और जिसके चलते आज ग्वालियर में कोरोना के जो मरीजों की जनसंख्या है वो 0 पे सिमट गई है। 6 कोरोना के मजीद पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 2 ठीक होकर चले गए हैं और 4 की निगेटिव आई है। यानी कि अब पूरी तरह से देखा जाए तो ग्वालियर में कोरोना का मरीज है 0 पर हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर परी, IBC 24 ग्वालियर। इधर दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव निकला है। डिलीवरी बॉय में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि के बाद साउथ दिल्ली के हौज खास और मालवीय नगर के 72 परिवारों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा संक्रमित युवक के संपर्क में आए दूसरे 17 डिलीवरी बॉय को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि अभी तक होम क्वारंटाइन किए गए लोगों का टेस्ट नहीं करवाया गया है। लॉकडाउन के चलते फसलें बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों में नाराजगी है। अटा में नाराज किसानों ने मंडी के बाहर सड़कों पर टमाटर फेंककर अपना विरोध जताया है।
एक ठेला तो नहीं कोई बड़वानी खेतिया वन विभाग के पिंजरे में तेंदुआ फंस गया है। लोगों की सूचना और तेंदुए के मूवमेंट के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में जाल बिछाकर उसे पकड़ा है। जहां तेंदुआ पकड़ा गया वहां एक और तेंदुए के मूवमेंट की भी खबर है। लोगों से मिली सूचना के बाद वन विभाग द्वारा कल बंदरियारबड़ में पिंजरा लगाया गया था और आज सुबह उस पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हुआ है। वन विभाग के अनुसार एक और तेंदुआ है जिसके मूवमेंट का पता चला है, जिसको लेकर गांव वालों को सचेत रहने को कहा गया है। पकड़े गए तेंदुए को अधिकारियों के निर्देशानुसार किसी अलग स्थान पर जंगल में छोड़ा जाएगा। वहीं तेंदुए के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीण क्षेत्र में हलचल मच गई। इससे पहले भी खेतिया पानसेमल क्षेत्र में तेंदुआ पकड़ा गया था। श्योपुर शहरी सीमा से लगे कलारनाथ गांव के खेत में फसल काटने से उपजे विवाद में भाजपा नेता शंभू गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खूनी संघर्ष में भाजपा नेता का भतीजा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हार्वेस्टर मशीन के कर्मचारी और गांव के लोगों के बीच बढ़ते झगड़े में शंभू सिंह गुर्जर और उनका भतीजा भी मौके पर पहुंचे थे। दोनों विवाद को समाप्त करने के लिए समझाइश दे रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।